सुशांत सिंह राजपूत के मामले में केंद्र की 3 एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन ना तो ईडी कुछ कर पा रही है और ना ही सीबीआई। लेकिन एनसीबी जरूर बीच बीच में खुलासे कर रही है, बड़े एक्शन ले रही है। एनसीबी ने रिया को भी गिरफ्तार किया था, जो अब जमानत पर बाहर है, लेकिन रिया का भाई शोभिक अभी भी जेल में है। और हाल ही में पकड़े गए अर्जुन रामपाल के लिविंग पार्टनर अरबेलिया के भाई और अर्जुन रामपाल के साले अगली अलोसनी ने रिया को लेकर, शोभिक को लेकर और शाहरुख खान को लेकर और भी बड़े स्टार्स को लेकर महाखुलासे किए हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक शोभिक को जमानत मिलना मुश्किल है, तो वही रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सलाखों के पीछे जा सकती है। और साथ ही साथ अन्य स्टार्स की मुश्किलें भी कई गुना बढ़ गई है। अर्जुन रामपाल के साले का कनेक्शन सुशांत केस से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों रामपाल का साला रिया और शोभिक के घर आता जाता रहता था, और कौन कौन बड़े बड़े स्टार्स अब बुरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। तो आप भी इस महाखुलासे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, वीडियो को शेयर करें और सुशांत को न्याय दिलाने की इस मुहिम से जुड़े रहे। तो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हर रोज़ यही सोचते हैं कि कम से कम आज तो कुछ सफलता मिले, आज तो गुनहगारों का पता चल जाए। लेकिन सीबीआई बेहद धीमी रफ्तार से चल रही है। लेकिन इसी बीच एनसीबी की रफ्तार बेहद ज़्यादा बढ़ी हुई है। कुछ दिनों पहले एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के साले अगस्तिया लोस को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ की जा रही थी, और अब उसने कई खुलासे कर दिए हैं। तो एनसीबी सूत्रों के हवालों से पता चले इन महाखुलासों के बारे में आपको भी बताते हैं। तो अगस्तिया लोस को सुशांत केस के बाद गिरफ्तार किया गया था। तो एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अगस्तिया लोस से सुशांत को लेकर ही पहले सवाल पूछे गए कि क्या उसने कभी सुशांत के घर पर ड्रग्स की सप्लाई की थी, क्या कभी वो सुशांत के घर पर गया था। तो अगस्तिया लोस ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब रिया और शोभिक का नाम लिया गया, तब अगस्तिया लोस ने कई बड़े राज खोल दिए। जी हाँ, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अगस्तिया लोस ने बताया कि वो एक बार नहीं बल्कि कई बार रिया और शोभिक के घर गया है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा है। और अगस्तिया लोस ने ही बताया कि उसकी शोभिक से बेहद अच्छी दोस्ती है और शोभिक के साथ वो रिया के घर भी गया था। यही नहीं, अगस्तिया लोस ने यह भी बताया कि उसने शोभिक को ड्रग्स की सप्लाई की थी और कई बार शोभिक इमरजेंसी में भी ड्रग्स लेता था। अगस्तिया लोस ने बताया कि वो पेडलर जेफ के जरिए शोभिक के संपर्क में आया और शोभिक के घर आना जाना हुआ तो रिया के संपर्क में भी आया। उसके बाद शोभिक के साथ साथ उसकी रिया से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जी हाँ, ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया अगस्तिया लोस रिया और शोभिक का बहुत अच्छा दोस्त है और इतना करीबी कि घर भी आना जाना रहता था, और उसने कई बार शोभिक को ड्रग्स की सप्लाई भी की थी। अगस्तिया लोस से पूछा गया कि क्या रिया और शोभिक ने कभी उसके सामने सुशांत का नाम लिया या फिर कभी सुशांत का नाम लेकर ड्रग्स मंगवाई थी। तो अगस्तिया लोस ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स लेते हैं। रिया और शोभिक कभी सप्लाई के बीच ब्रेक नहीं चाहते थे। यानी साफ है कि रिया और शोभिक बड़ा खेल खेल रहे थे। वो चुपचाप और लगातार ड्रग्स की खरीदारी करते थे ताकि सुशांत को बेहोश किया जा सके और उसे अपने काबू में किया जा सके और उसकी संपत्ति और उसके पैसों पर अय्याशी की जा सके। और इसमें यह गैंग पूरी तरह से सफल भी रही थी और सुशांत के ही घर में रहकर सुशांत के ही पैसों से अगस्तिया लोस से ये लोग ड्रग्स मंगवाते रहते। अगस्तिया लोस ने बॉलीवुड के कई बड़े फिल्मी सितारों का नाम भी लिया और बताया कि उन्हें भी वो ड्रग्स सप्लाई करता था। शाहरुख खान को लेकर अगस्तिया लोस ने कहा कि वो अर्जुन रामपाल के घर आते जाते रहते हैं। रामपाल और शाहरुख की काफ़ी अच्छी दोस्ती है और अक्सर ये लोग पार्टीज भी करते थे और इनकी पार्टीज में ड्रग्स की सप्लाई अगस्तिया लोस ही करता था। अफ्रीकी मुल्क के अगस्तिया लोस ने बताया कि वहाँ ड्रग्स पार्टीज होती थी जिसमें कई बड़े नाम शामिल होते थे और शाहरुख के बेहद करीबी लोग भी इसमें शामिल होते थे। इसके अलावा कई ए लिस्ट स्टार्स के नाम भी अगस्तिया लोस ने बताए जो ड्रग्स पार्टीज करते थे। हालांकि एनसीबी सूत्रों ने वो नाम अभी बाहर नहीं बताए हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि शाहरुख के करीबी लोग कौन है और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें बहुत बड़ी गिरफ्तारी होगी और बहुत बड़े एक्शन होंगे। तो अब ये करीब करीब साफ हो चुका है कि बॉलीवुड में बड़े स्टार्स तक ऐसी पार्टियों में जाते रहे हैं। अगस्तिया लोस ने रिया को लेकर, शोभिक को लेकर जो खुलासे किए हैं उनसे इतना तय है कि भले ही सीबीआई के मामले में इंसाफ में देरी हो रही हो, ईडी के मामले में देरी हो रही हो, लेकिन एनसीबी के मामले में एक बार फिर रिया पर शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि इस बार एनसीबी रिया पर कार्रवाई करने से पहले केस बेहद पुख्ता और मजबूत बना रही है, गवाह और सबूत मजबूत बना रही है ताकि कोर्ट में फिर कोई मुश्किल ना हो और 1 महीने में ही रिया सलाखों से बाहर ना आ सके। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी मामले में सही, लेकिन रिया चक्रवर्ती जेल जरूर जाए, क्योंकि कोई माने या ना माने लेकिन सुशांत के फैंस मानते हैं और जानते भी है कि सुशांत कैसे भी खत्म क्यों ना हुए हो, लेकिन सुशांत को उस हालत तक पहुंचाने वाली रिया चक्रवर्ती ही थी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।